કથાના ક્રમનો નિર્વાહ કરીએ. શ્રીમદ ભાગવત એવું શાસ્ત્ર છે કે આ શાસ્ત્રનો આશ્રય કોઈ પણ જીવ કરે તો એ જીવ વિશ્રામને પ્રાપ્ત કરી લે. પણ વિશ્રામને પ્રાપ્ત કરવા માટે આ કથાનું શ્રવણ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસના જોડાણ સાથે થવું જોઈએ. અને એમાંય તમે મુમુક્ષુ સાધક બનીને જો આ કથાનું શ્રવણ કરો અને તમારી પ્યાસ સાહેબ મુક્તિની હોય, તમારી પ્યાસ ભક્તિની હોય, તો લાંબુ તમારે કંઈ કરવાનું નહીં. એ પ્યાસ લઈને તમે બેસી જાઓ એટલે પરમાત્મા તમારી વ્યવસ્થા કરીને કોઈ સદગુરુ મોકલી દે, જે સદગુરુ તમને સાહેબ એવી સમજ દ્રઢ કરાવી દે કે જેને કારણે તમે જન્મ મરણના ચક્કરમાંથી છૂટી જાઓ. ગઈકાલની કથાનો ક્રમ છે. બાણની સૈયા ઉપર સાહેબ એવું પરમ વ્યક્તિત્વ સૂતું છે અને રાહ જોવે છે ભગવાનની કે મારો હરિ આવે અને હરિને મારા નયન પથથી હૃદયમાં બિરાજમાન કરી દઉં. અને એનું દર્શન કરતા કરતા મારે ગતિ કરે એવો ભીષ્મ. ગઈકાલે પણ આપણે એ શબ્દોને વાગોડ્યા છે, ત્યાંથી શરૂઆત કરું. युद्ध के मैदान में एकदम वीरान में, युद्ध के मैदान में एकदम वीरान में, बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं भीष्म से भक्त महान हुए, बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं भीष्म से भक्त महान हुए हैं. युद्ध के मैदान में एकदम वीरान में, आँखों से आंसू बह रहे, कब से पीड़ा सह रहे, कब से पीड़ा सह रहे, रो रो के यही कह रहे हैं आ जाओ घनश्याम, रो रो के यही कह रहे हैं आ जाओ घनश्याम, मुरलीधर आ जाओ. युद्ध के मैदान में एकदम वीरान में. આ ગીતને સાંભળતા સાંભળતા, આ પ્રસંગને સાંભળતા સાંભળતા આ વાત લઈ લેજો. અંતિમ સમય હે કૃષ્ણ તમે મને લેવા આવજો. ઈચ્છા આવી કરો સાહેબ, પ્રસંગે પ્રસંગે કંઈક ને કંઈક માગણી કરવી જોઈએ. ભીષ્મના પ્રસંગે માગણી કરી લો કે જેમ ભીષ્મને દર્શન દેવા આવ્યા, જર્જર તનયર પણ હવે મારું શરીર પણ એવું નથી, છિદ્રો પડી ગયા છે માનને લઈ, પણ આ જર્જર તન તને અર્પણ जर तन अर्पण तुम्हें
बुद्धि मन अर्पण तुम्हें, ये आत्मा अर्पण तुम्हें, हो सबके आत्मा। મારું બધું તને અર્પણ. आ जाओ घनश्याम, आ जाओ. मुझे भाणु की सैया पर मैं सो गया हूं, इसकी पीड़ा नहीं है, लेकिन अभी आप नहीं आए, उसकी पीड़ा ज्यादा है. आ जाओ मुरलीधर, आ जाओ. उठने की शक्ति नहीं, शब्दों में युक्ति हे नहीं। कृष्ण, मैं उठ नहीं सकता, उठकर तुझे प्रणाम नहीं कर सकता, उठकर मैं तेरे पास नहीं आ सकता. ऐसा मेरा बल नहीं है. मैं निर्बल हो गया, और निर्बल के बल राम होते हैं. आ जाओ, आ जाओ ना. मैं अब नहीं उठ सकता, मेरे पास शब्दों की कोई युक्ति नहीं है. आ जाओ, आ जाओ. उठने की शक्ति नहीं, शब्दों में युक्ति नहीं, उखल से तुम बात लूं, यशोदा सी भक्ति कृष्ण, मैं बता दूं, मैं भक्त हूं तेरा, लेकिन यशोदा जैसा प्रेम मेरे पास नहीं, इसीलिए तुझे मैं उखल से बांध नहीं सकता. लेकिन फिर भी आ जाओ ना, आ जाओ. उठने की शक्ति नहीं, शब्दों में युक्ति नहीं, उखल से तुम बांध लूं, यशोदा सी भक्ति नहीं. युद्ध के मैदान में एकदम वीरान में, देखो साहब, भीष्म का जो अंतिम समय है, उस समय में नटू भाई ભગવાનની લીલાનું ચિંતન છે. તમે ઉખલે બંધાયા, આહા, और अंतिम समय यही याद आएगा, पूरी जिंदगी जो किया है साहब. अब बताओ क्या करूं, धीर अब कैसे धरूं, अब बताओ क्या करूं, धीर अब कैसे धरूं. बताओ ना कृष्ण, अब मैं क्या करूं, कितनी धीरज रखूंगा, बताओ, तुम बताओ. बताओ क्या करूं, धीर अब कैसे धरूं, देखते तुमको मरूं, मिल जाए बिसरा, देखते तुमको मरूं, मिल जाए मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, इसके पीछे मेरी कोई इच्छा नहीं है. मेरी इच्छा यही है, मरना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मेरी इच्छा यही है कि दुनिया को देखते देखते न मरूं, मरूं तब तुझे देखकर मरूंगा. देखते तुमको मरूं, मिल जाए बिसरा, युद्ध के मैदान में एकदम वीरान में,
मैदान में आप हो या नहीं इतना बता दो। मैं और तुम सब युद्ध के मैदान में है साहब। ये पूरे संसार वीरान है साहब, और यहां हम भी बाणों की सैया पर सोए हुए हैं। लेकिन हमें उस पीड़ा में परमात्मा की याद नहीं आती। भीष्म को याद आई है परमात्मा। एक बात साहब सच है कि आप खरे दिल से किशन को याद करो साहब, 100% आएगा साहब। जिसकी याद जब तीव्रतम हो जाती है, जिसको मिलने की प्यास साहब इतनी इतनी तीव्र हो जाए तो मिल ही जाता है। जब प्यास साहब मयूर की प्यास इतनी हो जाती है और मयूर पुकारने लगता है, तब बारिश को आना ही पड़ता है। गहरी प्यास हो जाए, ये ऐसी वैसी प्यास से मिलने वाला नहीं है साहब। इसके बगैर साहब जीना हमें मुश्किल लगे। बाद में पुकारा जाए, परमात्मा तुरंत आता है। भागवत में प्रमाण है साहब।